एक बार की बात है, एक जैक नाम का लड़का था। वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनना चाहता था। उसे अपनी जिंदगी में एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन बनना था, लेकिन उसके अंदर ना तो डिसिप्लिन था और ना ही फोकस था। वो अपने किसी भी काम पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता था और वो हमेशा अपने काम से डिस्ट्रैक्टेड रहता था। इसलिए वो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ही बोर हो जाता था। एक दिन जैक एक बूढ़े आदमी से मिला। वो बूढ़े आदमी मेडिटेशन के मास्टर थे। उन्होंने जैक को देखा और जैक को देखकर ही वो समझ गए कि जैक एक टैलेंटेड लड़का है, लेकिन जैक के अंदर फोकस की कमी है और इसलिए वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाता। और तब उन बूढ़े आदमी ने ये डिसाइड किया कि वो जैक को पावर ऑफ फोकस के बारे में समझाएंगे और बताएंगे। वो जैक को एक गार्डन में ले गए और वहां पर उन्होंने जैक को कहा, इस फूल को बिल्कुल ध्यान से देखो। जैक ने थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छे से किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैक का ध्यान यहाँ वहां भटकने लगा। थोड़ी देर के बाद बूढ़े आदमी ने जैक को कहा कि अब अपनी आंखें बंद करो और उस फ्लावर को अपने दिमाग में देखना शुरू करो, उसको विजुलाइज करना शुरू करो। जैक को ये चीज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हुई, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी यहाँ वहां की चीजें सोच रहा था। उसके बाद बूढ़े आदमी ने जैक को कहा कि अब तुम अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। इस चीज में भी जैक को मुश्किल होने लगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने अपनी सांस पर ध्यान लगाना सीख लिया और फिर बूढ़े आदमी ने जैक को दोबारा से उस फूल को विजुलाइज करने के लिए कहा और इस बार जैक उस चीज को बहुत ही आसानी से कर पाया। फिर बूढ़े आदमी ने जैक को समझाया कि अगर तुम्हें किसी चीज पर फोकस करना है तो पहले तुम्हें अपने दिमाग को शांत करना होगा, उसी के बाद ही तुम किसी चीज पर अपना फोकस लगा पाओगे। इसके बाद जैक ने मेडिटेशन की पावर को समझा और उसने हर रोज मेडिटेशन करना शुरू किया और धीरे धीरे म्यूजिक प्रैक्टिस में जैक का फोकस बहुत ज्यादा बढ़ गया और बहुत ही जल्दी जैक की स्किल्स बहुत अच्छी हो गई। और एक समय ऐसा आया जब जैक बहुत ज्यादा फेमस बना और एक बहुत फेमस म्यूजिशियन बना। इस तरह से अगर आप फोकस की पावर को समझ जाओ तो ये चीज ना सिर्फ आपका करियर बना सकती है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। ये एक लर्निंग थी जो हमें द पावर ऑफ फोकस बुक से सीखने को मिलती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी लर्निंग है जो हम इस बुक से सीख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन लर्निंग्स के बारे में जानते हैं और आसान भाषा में उनको समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, योर हैबिट्स आर योर फ्यूचर। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपकी आदत होती क्या है। आसान शब्दों में कहे, जो चीज आप अपनी जिंदगी में बार बार करते हैं और आपके लिए जो चीज आसान बनती जाती है वो धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाती है और आपका बिहेव भी वैसा ही बनता जाता है। आज आप जो भी कर रहे हैं या आज आपकी जो भी आदतें हैं जिसका असर आपके ऊपर हो रहा है, ये सारी आदतें आपके फ्यूचर को डिसाइड कर सकती है और अगर ये आदतें बदल जाए तो आपका फ्यूचर भी बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज आप पैसे की प्रॉब्लम में हैं, आज आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं और आप ये डिसाइड करते हैं कि आप फालतू खर्चा नहीं करेंगे, अपना पैसा बचाएंगे और उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप ये चीज रेगुलर करते रहे तो आप अपने जीवन में पैसा बचाने की आदत बना लेंगे और ये आदत धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि आप बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेंगे और अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर लेंगे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाएगी। और इस तरह से आपकी आज की एक छोटी सी आदत आपके फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकती है। अब आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि अच्छी और बुरी आदतें सबके अंदर हो सकती है। आपके अंदर भी कुछ बुरी आदतें होंगी। उन बुरी आदतों को आपको पहचानना होगा और अपने साथ ऑनेस्ट रहना होगा और आज से ही उनसे दूर रहने के लिए काम करना शुरू करना होगा। किसी भी आदत को बदलने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि उसे आप कितने समय से फॉलो कर रहे हो। अगर आप किसी चीज को लगातार ज्यादा समय से करते आ रहे हो तो आप उसको कुछ हफ्तों में नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि उस आदत को आप बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो। इसलिए उस चीज पर आपको लगातार काम करना होगा और धीरे धीरे आपकी वो आदत छूट जाएगी। ऑथर कहते हैं कि जिसको भी आप अपना आइडल मानते हैं या जिसको भी आप सक्सेसफुल मानते हैं, आपको उनकी आदतें देखनी होगी और फिर धीरे धीरे उनकी आदतों को फॉलो करना होगा। सफल लोगों को पढ़िए
उनको देखिए, उनके इंटरव्यू देखिए, ये सभी आदतें अपने पास लिखिए और धीरे धीरे उनको फॉलो कीजिए। इस चीज पर ध्यान मत दीजिए कि मुझे वो आदत छोड़नी है, इस चीज पर ध्यान दीजिए कि मुझे अच्छी आदतें बनानी है। आपका फोकस नेगेटिव जगह से अपने आप हट जाएगा। अगर आपको अच्छी आदतें बनानी है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो भी आपकी बुरी आदतें हैं उसके बारे में ऑनेस्ट रहकर उनको पहचानिए और अपने दिमाग में ये सोचिए कि अगर मैं इनको फॉलो करता रहूंगा तो ये मेरे साथ फ्यूचर में क्या कर सकती है। आपकी अच्छी या बुरी आदतों का रिजल्ट आपको 1 महीने या कुछ हफ्तों में नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपकी अच्छी आदतों का रिजल्ट भी आपको दिखेगा और बुरी आदतों का रिजल्ट भी आपको दिखेगा। आपको एक पूरा प्लान बनाना होगा कि मैं ये आदतों को फॉलो करूंगा, इन आदतों से मुझे दूर रहना है और उसको आपको रोज पढ़ना होगा। तभी आप ये अवेयर रह पाओगे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जब भी आपको ये रियलाइज हो कि आप अपनी बुरी आदत को फॉलो कर रहे हो, बार बार अपने आप से ये कहो कि इसका इम्पैक्ट मेरे फ्यूचर में क्या होगा। तब आप धीरे धीरे उस आदत से दूरी बनाना शुरू करोगे। लेकिन याद रखो, कोई फिक्स टाइम नहीं है। इसमें आपको हफ्ता भी लग सकता है, महीने भी लग सकते हैं और साल भी लग सकता है। कोई भी बुरी आदत 1 या 2 दिन में दूर नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन फोकस। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने जीवन में कुछ भी करना है, उसके लिए फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत है। फोकस के बिना आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते, चाहे वो फिर आपका करियर गोल हो, हेल्थ गोल हो, रिलेशनशिप गोल हो या फिर कोई भी गोल हो। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग में ये रखना होगा कि प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। बस सवाल ये है कि क्या आप अपना फोकस उन प्रॉब्लम्स के आने पर भी अपने काम पर लगा पाते हो या नहीं लगा पाते हो। आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आपको अपने आप से ये सवाल पूछना होगा कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो और आप अभी किस फील्ड में अच्छा कर रहे हो। अपने आप को नोटिस कीजिए और फिर ये डिसाइड कीजिए कि आप अभी जिस फील्ड में अच्छा कर रहे हो आप उसमें और ज्यादा फोकस से काम करोगे। एक बार जब आप अपना टैलेंट या फिर अपनी स्किल पहचान लोगे तो उसके बाद आपको उस पर और ज्यादा फोकस करना होगा और बाकी दूसरे कामों को अनदेखा करना होगा। आपको ये समझना होगा कि जब तक आप एक समय पर एक गोल डिसाइड नहीं करोगे तब तक आप भटकते रहोगे और किसी भी एक चीज में सफल नहीं बन पाओगे। आपको सफल लोगों से सबसे पहले ये समझना होगा कि वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरी दोनों चीजों के बारे में जानते हैं। वो अपनी ताकत पर फोकस करते हैं जिसकी वजह से वो सफल होते हैं। पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज योर विजन। ऑथर कहते हैं कि अभी अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आप अपने जीवन में क्या बड़ा करना चाहते हैं। आपका विजन क्या है, मतलब आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं और उसके लिए आपने अभी तक क्या प्लानिंग की है। क्या उसके लिए आपने कोई काम करना शुरू किया है या सिर्फ आप उसके बारे में सोच रहे हो। अगर आप आज भी हर दिन अलग अलग चीजें इमेजिन कर रहे हो और कोई भी एक चीज आपने फिक्स नहीं की है तो याद रखिए आपका विजन बहुत छोटा है या फिर आपका विजन बहुत कमजोर है और आपका फोकस भी बहुत ज्यादा कमजोर है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप को टाइम देना होगा और ये डिसाइड करना होगा कि आपको करना क्या है। आप अपने आप को फ्यूचर में किस फील्ड में बड़ा बनते हुए देखना चाहते हो। वो फील्ड कोई भी हो सकती है, कोई भी फील्ड छोटी या बड़ी नहीं होती। ऑथर कहते हैं कि अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए ये 6 टिप्स को फॉलो करें जो आपको अपने विजन को बड़ा बनाने में मदद करेगी। नंबर 1, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका जो भी गोल है क्या आप उसके लिए कोई काम कर रहे हो। नंबर 2, आप क्या पाना चाहते हो और क्यों, आपको ये तय करना होगा। नंबर 3, आपको अपने दिमाग में उस चीज को क्लियरली विजुअलाइज करना होगा और उसको फील भी करना होगा कि आप उस चीज को अचीव कर सकते हो और अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए आप उस चीज में सक्सेसफुल बन के रहेंगे। नंबर 4, आपको अपने माइंड में कुछ पॉजिटिव थॉट्स बनाने होंगे और उनको लिखना होगा और उन चीजों पर फिर आपको काम करना होगा। नंबर 5, आपको अपना कोई आइडल चुनना होगा। जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो, वो कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में बहुत सारे लोग पहले भी सक्सेसफुल हुए होंगे। अब उनमें से कोई एक आइडल चुनिए और उनको फॉलो कीजिए। बहुत ही पैशनेट होकर उनके बारे में पढ़िए, उनके इंटरव्यूज देखिए, उनको सुनिए और उनकी बैक स्टोरी देखिए कि उनकी लाइफ कैसी रही। इस चीज से आप उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख पाएंगे और जो गलती उन्होंने की आप उन गलतियों को करने से बच पाएंगे। नंबर 4, फेलियर इज नॉट द एंड। ऑथर कहते हैं कि हम अपने गोल को अचीव करते हुए बहुत बार फेल हो जाते हैं और जब भी फेल होते हैं हमारे पास 2 चॉइसेस होती है। नंबर 1, कुछ ना करें और इस काम को यहीं पर छोड़ दे और नंबर 2, उस प्रॉब्लम का सामना करें, उससे लड़े
और फिर अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करें। ऑथर कहते हैं कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सामना एक चैंपियन की तरह करना होगा। अपने दिमाग में पहले से ही ये बात रख लीजिए कि जब भी आप किसी चीज पर काम करते हो तो आपको फेलियर और प्रॉब्लम्स का सामना देखना पड़ेगा। अपने दिमाग में ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका काम बस ऐसा ही चलता रहेगा। प्रॉब्लम्स आती रहती है और उसको फेस आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी लेवल पर पहुंच जाओ। और याद रखिए, अगर आप आज किसी काम को प्रॉब्लम की वजह से छोड़ रहे हो हो सकता है कि जिस काम में आप शिफ्ट होने वाले हो कुछ दिनों के बाद जब उसमें प्रॉब्लम आएगी तो आप उस काम को भी छोड़ दोगे और इस तरह से बस आप एक जगह से दूसरी जगह भागते रहोगे। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप फेल होते हैं तो देखिए कि आप फेल क्यों हुए, क्या आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी और आपकी गलती कहाँ पर हुई। उस चीज को नोट कीजिए और फिर उस गलती पर काम कीजिए और फिर दोबारा से अपने गोल पर काम कीजिए। हो सकता है आप दोबारा से फेल हो जाए, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने पर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। नंबर 5, बिल्ड ग्रेट रिलेशनशिप। ऑथर कहते हैं कि आपकी जिंदगी में अच्छे रिलेशनशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके आसपास पॉजिटिव लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके आसपास अच्छे लोग होंगे, अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग होंगे और ऐसे लोग होंगे जो आपकी गलतियां को नोट करवाते रहेंगे, तो आप और जल्दी से इम्प्रूव कर पाओगे। इसलिए आपको ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए जहां लोग प्रोडक्टिव रह रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपनी संगति पर बहुत ज्यादा ध्यान रखो। अगर आपकी संगति अच्छी होगी तो आपके एक्शंस अपने आप ठीक होते जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच वैसी ही बनती जाती है जैसे आपके आसपास के लोग सोचते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव लोग वो नहीं होते जो आपकी गलतियां आपको बताते हैं। नेगेटिव लोग वो होते हैं जो आपके काम का मजाक उड़ाते हैं, जो हमेशा आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको नेगेटिव लोगों में और उन लोगों में फर्क करना सीखना होगा जो आपकी गलतियां आपको बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये चीज आपके अंदर प्रैक्टिस से आएगी। जब आप पहले दिन साइकिल चलाते हो तो आपको उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है और आप आगे बढ़ते हो। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस आने के बाद अगर आप केयरलेस हो जाओ और बहुत तेज साइकिल चलाओ तो आप गिर सकते हो और इस चीज को ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में भी आपको फर्क समझना चाहिए। मैं ये काम कर सकता हूँ, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लेकिन सिर्फ मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस आपसे बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करवा देता है और आपकी ईगो को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल हो जाता है। ऑथर यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए 6 टिप्स देते हैं। नंबर 1, जो भी आपने आज से पहले अच्छे काम किए हैं उनको अपने दिमाग में बार बार याद करते रहिए। नंबर 2, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करिए, उनको सुनिए और उनके बारे में पढ़िए। नंबर 3, हमेशा हर चीज के लिए धन्यवाद करते रहिए। नंबर 4, अपने आसपास की संगति बहुत अच्छी रखिए। नंबर 5, अपने आप को हर रोज 1% इम्प्रूव कीजिए। बहुत ज्यादा चेंज लाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए। इस वजह से आप धीरे धीरे इम्प्रूव भी होंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज्यादा बढ़ेगा। नंबर 7, आस्क व्हाट यू वांट। ऑथर कहते हैं कि आपको सुप्रीम पावर पर विश्वास होना चाहिए। अब उस सुप्रीम पावर को आप जिस भी नाम से बुलाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन बनाइए और उस सुप्रीम पावर से जो भी आपका गोल है उस चीज के बारे में आइडियाज और सॉल्यूशन मांगिए। अब आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि जब आप उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन बनाएंगे या उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको एक दिन में सब कुछ मिल जाएगा। आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। वो सुप्रीम पावर जिस पर आप विश्वास करते हो वो आपको गाइड कर सकती है, वो सुप्रीम पावर आपको रास्ता दिखा सकती है, आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम से आपको खुद बाहर आना होगा। उस सॉल्यूशन पर आपको खुद काम करना होगा, तभी आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। पॉइंट नंबर 8, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि आपको अपने डिसीजंस पर ध्यान देना होगा। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके काम को बढ़ाने के लिए, और एक गलत डिसीजन आपका काम बिगाड़ सकता है। इसलिए जो भी डिसीजन लो उस पर पूरी तरह से अपना ध्यान रखो, वरना गलत डिसीजन आपका काम डुबा देगा और जो भी काम आप कर रहे हो
उस पर बिल्कुल अपना फोकस रखो, क्योंकि अगर आपका फोकस किसी और चीज पर लग गया तो उस काम को उतने अच्छे से आप नहीं कर पाओगे और फिर उसमें आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको सोच समझकर सारे डिसीजन लेने होंगे कि आपको किस तरह की एड्स बनानी है, आपको कैसी ऑडियंस को टारगेट करना है, आपको अपने प्रोडक्ट में क्या अच्छा देना है। आपको बहुत सारे डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने होंगे, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपका पूरा बिजनेस बिगाड़ सकता है। इसलिए जो भी करो बहुत फोकस्ड होकर और अपने डिसीजन को ध्यान रखकर करो। पॉइंट नंबर 9, कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। ऑथर कहते हैं कि हम सब लोगों की आदत ये बन चुकी है कि हमें काम को टालने की आदत है। हमें ये पता होता है कि ये काम हमें ही करना पड़ेगा, लेकिन अपने आलस की वजह से और डिसिप्लिन ना होने की वजह से हम अपने काम को टालते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्कूल से कोई रिपोर्ट बनाने को मिली है और आपको ये कहा गया है कि 1 महीने के बाद आपको उसको सबमिट करना है, तो आप उस रिपोर्ट पर काम करना तब शुरू करेंगे जब सबमिट करने के लिए 2 या 3 दिन रह जाएंगे और फिर आप अपने दोस्तों से कॉपी करना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ना तो आपने उस रिपोर्ट पर काम किया और ना ही आपने कुछ सीखा, आप बस कॉपी कर रहे हो और इस तरह से ना तो आप अपनी नॉलेज ग्रो कर पाओगे और ना अपना एक्सपीरियंस। आप बस इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर पाओगे और ऐसी इंफॉर्मेशन आपके कहीं भी काम नहीं आने वाली, और ये चीज आपके साथ हर जगह होगी। अगर आप अपने काम को ऐसे ही टालते रहेंगे तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं बन सकते। आपको टाइम से पहले काम करना चाहिए। 1 महीने के अंदर जो काम पूरा करना है, कोशिश कीजिए कि आप उस काम को लास्ट में शुरू ना करो। अगर आज से वो महीना शुरू है तो पहले दिन से वो काम शुरू करो, क्योंकि लास्ट तक आने तक आप उस काम को पूरा कर लो और एक साथ आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर ना पड़े। अब आपको ये समझना होगा कि आपकी ये टाल मटोल करने की आदत एक दिन में नहीं छूटेगी, क्योंकि ये बहुत दिनों से चली आ रही है। अब अगर आप इसको बदलना चाहते हो तो अपने आप को एक टाइम दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई नहीं करते हो, बस जब एग्जाम आते हैं तब पढ़ाई करते हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि आप हर रोज पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाओ। अब आपको ये करना चाहिए कि आज से आपको ये डिसाइड करना होगा कि मैं हर रोज 1 हफ्ते के लिए 25 मिनट या 30 मिनट पढ़ाई करूंगा। 1 हफ्ते इस चीज को ट्राई कीजिए, उसके बाद 30 मिनट से बढ़ाकर इसको 40 मिनट कीजिए और ऐसा करते करते 10-10 मिनट बढ़ाते जाइए। हर 1 हफ्ते के बाद आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते जाइए। इस तरह से 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपने अपने अंदर एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट लाई है। जहां आप पहले 5 मिनट भी कहीं पर फोकस नहीं कर पाते थे, अब आप बहुत ज्यादा समय किसी एक काम पर लगा रहे हैं और ये चीज आपके लिए हर फील्ड में काम आएगी, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर वो आपकी पढ़ाई हो। इसलिए छोटी चीज से शुरुआत करो और फिर धीरे धीरे इंक्रीज करो। आप देखोगे कि ये चीज आपके लिए आसान होगी। अगर आप पहले ही दिन कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है और कोई भी बड़ी चीज करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। आप अगर किसी एथलीट को टीवी पर एक लॉन्ग जंप या हाई जंप करते हुए देखते हो तो उसके पीछे बहुत सालों की प्रैक्टिस होती है और उसके बाद भी वो बहुत बार फेल होते हैं। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 10, हैविंग अ गोल। ऑथर ने अभी आपको बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन एट द एंड सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो ये है कि आपके पास एक गोल और एक पर्पस होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, बताई हुई जितनी भी चीजें हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। अगर आप एक जगह पे फोकस नहीं करोगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंचने वाले। आपको कुछ डिसाइड करना होगा, वो कुछ भी हो सकता है। आपको फिटनेस में कुछ करना है, आपको स्पोर्ट्स में कुछ करना है, आपको पढ़ाई में कुछ करना है, आपको कुछ भी करना है। आपको ये चीज डिसाइड करनी होगी और ये चीज थोड़ा टाइम लगाकर डिसाइड करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है और एक डिसीजन आपकी लाइफ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग गोल बनाओ और फिर उस पर काम करो। तो ये थी वो सारी लर्निंग्स जो मैंने द पावर ऑफ फोकस बुक से सीखी। अगर आपने इस बुक को पढ़ा है तो मुझे भी बताइए कि आपने इस बुक से क्या सीखा और कमेंट जरूर करिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।